जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी होता है। एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि अब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों की एक अलग पहचान QR कोड से बनने वाली है। विश्व बैंक परियोजना पर यहाँ पर काम जो है स्थित किया गया है। दरअसल अब हर घर की एक अलग पहचान स्थापित होने वाली है। GIS सर्वे के बाद से अब हर घर पर एक QR कोड लगाया जाएगा। इस कोड के स्कैन करने पर घर का सही पता प्रामाणिक रूप से सामने आ जाएगा। इससे ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के साफ सफाई, कचरा उठाने की निगरानी आसान हो सकेगी। वही आपको बता दें कि अगर किसी नागरिक के घर कचरा उठाने वाली गाड़ी जाएगी और कचरा उठाया जाएगा तो QR कोड स्कैन होगा। खबर ये भी है कि इसके माध्यम से संपत्ति कर संग्रहण, डिमांड में वृद्धि, संपत्ति सर्वे के काम विश्व बैंक परियोजना के तहत हो सकेंगे। प्रदेश के कुछ निकायों में ये काम शुरुआती दौर में है, जबकि प्रदेश के 3 नगर निगमों सहित कुल 46 निकायों में इस काम के लिए एजेंसी तय करने की सहमति व 22.26 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है। मैपिंग के बाद QR कोड का काम जो है जल्द ही पूरा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर लगातार प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम कर रही है। रायपुर में कार को धक्का लगा करके भाजपा कार्यालय जो है यहाँ पर कांग्रेस नेता ले जा रहे थे, इनको पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। दरअसल डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदेश कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक साथ प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता कार व बाइक को धक्का लगाते हुए चौक से लेकर के राजपंथा मैदान भाजपा कार्यालय की ओर से निकले। उनका कहना था कि वे लोग प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं को यह कार सौंप करके आएंगे। रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक दिया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की अगुवाई में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता घड़ी चौक पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शनकारी इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदेश में इस समय जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है। एक और भाजपा जो है कांग्रेस पर हमलावर है, वही कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब जो है भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरवाया है बेरोजगार युवाओं से। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पर वादा निभाव रथ जो है निकाला गया था। प्रदेश सरकार की यानी कि प्रदेश की 2.5 साल की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा के मोर्चा, प्रकोष्ठ और प्रकल्प के कार्यकर्ताओं ने राजधानी के विभिन्न स्थानों पर वादा निभाव रथ, हस्ताक्षर अभियान चला करके बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरवा करके प्रदर्शन किया। रायपुर जिले की महिला मोर्चा की टीम के वादे निभाव रथ को रायपुर सांसद सुनील सोनी और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। यह रथ गुरुवार को भी रायपुर के सभी वार्डों में घूमेगा। पंडरी ओवरब्रिज के नीचे यहाँ पर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की उपस्थिति में मोर्चा ने शराब की खाली बोतलों के साथ प्रदर्शन किया। शादियों में बैंड बाजा यहाँ पर बजेगा लेकिन बारात नहीं निकल पाएगी। राजधानी के बाद बिलासपुर, कोरबा में भी संडे लॉकडाउन की छूट मिल चुकी है। वही रात 10 बजे तक बैंड पार्टी और धुमाल ग्रुप भी अनलॉक कर दिए जा चुके हैं। बिलासपुर और कोरबा कलेक्टर ने बैंड पार्टी, धुमाल ग्रुप को अनलॉक कर दिया है। संडे लॉकडाउन को लेकर भी बुधवार शाम एक अहम आदेश निर्देश जारी किया गया था। हालांकि ये छूट कुछ शर्तों के साथ जारी की गई है। बिलासपुर में संडे पूरे दिन अनलॉक रहेगा। वही कोरबा में दोपहर 2 बजे तक ही लॉकडाउन में छूट दी गई है। जिलों में बैंड के इस्तेमाल का लोग कर सकेंगे, मगर सिर्फ 10 लोगों की ही टीम परफॉर्म करेंगी। रात 10 बजे के बाद बैंड या फिर धुमाल का इस्तेमाल नहीं होगा। इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि अनलॉक के बाद बैंड बाजे के इस्तेमाल को लेकर के छूट जो है जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है एक एक करके। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क, थीम पार्क, सामूहिक भीड़ वाली जगह जैसे चौपाटी, स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए पूरी तरीके से अब भी बंद है। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले स्टूडेंट रह सकेंगे। कोचिंग क्लासेस भी बंद है। वही सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर रोक पहले की तरह जारी रहने वाली है। खबर बिलासपुर जिले से आ रही है। हालांकि ये हाल जो है केवल बिलासपुर जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जिलों का है। बता दें कि 3440 आवासों की प्रथम और दूसरी किस्त अब तक जारी नहीं की जा चुकी है। लेट लतीफ़ी 2 साल से 10,131 प्रधानमंत्री आवास अब भी अधूरे हैं। इन पर छत तक नहीं डल पाई है। केंद्र सरकार यहाँ पर इनकी धनराशि जारी कर चुकी है। इनका काम जो है अफसरों ने रोक रखा है। जिले में लगभग 10,131 प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं आने की वजह से
से अटके हुए हैं। पिछले 2 सालों में इन आवासों की पहली किस्त और दूसरी किस्त ही जारी नहीं हो पाई है, जबकि पिछले साल मंजूर हुए 6691 आवास की भी पहली किस्त जारी नहीं होने से अब भी ये जो काम है अटके हुए हैं। इससे ग्रामीण लगातार परेशान है, कहीं छत अधूरी है, कहीं टीपीसी करके छोड़ दिया गया है। जिले में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पिछले 2 सालों से रुका ही हुआ है। वही ग्रामीणों का दर्द है, अपने खर्चे पर बनवा रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा यह जो धनराशि है जारी करी जा चुकी है, लेकिन अफसरों ने इस धनराशि को रोक करके रखा है। भाजपा विधायक दल की कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग जो है सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल की कुर्सी के फॉर्मूले पर स्थिति स्पष्ट करने की डिमांड इनके द्वारा करी जा रही है। 17 जून वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। चर्चा जोरों पर है कि क्या प्रदेश में कोई बड़ा सियासी बदलाव होगा। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश विधायक दल ने कांग्रेस की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। भाजपा विधायकों ने बुधवार को अपने एक संयुक्त बयान में कहा कि यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर 2.5 साल से इस बारे में क्यों चल रही चर्चाओं को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खंडन अब तक क्यों नहीं किया। वही आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने सब कुछ साफ साफ कह दिए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही आपको बता दें कि 2.5 साल का विवाद और सरकार का रुख दोनों अलग अलग देखने को मिल रहा है। और अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यह काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुँचती रहे। तो आपको यह चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। इस वर्ष मानसून मेहरबान हो गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऊपर। अब तक प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। वही आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऊपर। इसलिए लगातार गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। 1 जून से अब तक प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। प्रदेश के 21 जिलों में लार्ज एक्सेस तो वहीं 4 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। इस तरह 2 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 जून से अब तक 108% अधिक बारिश हो चुकी है। यानी कि प्रदेश में 60.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 125.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। रायपुर जिले में ही 161% अधिक बारिश हो चुकी है। वहीं रायपुर जिले में 1 जून से अब तक 53.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जो कि बढ़ करके 140 मिलीमीटर के पार जो है पहुंच गई है। शराब की खाली बोतलों को लेकर के, भरी हुई बोतलों को लेकर के सड़क पर भाजयुमों का प्रदर्शन सामने आ रहा है। बिलासपुर में विधायक और कोरबा में मंत्री के बंगले पर पहुंचे भाजयुमों के कार्यकर्ता बोले गंगा जल की कसम खाई थी, लेकिन घर घर सरकार ने दारू भिजवाई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के शुक्रवार को 2.5 साल पूरे हो गए थे। इसके साथ ही विपक्ष भी हमले तेज हो गए हैं। बता दें कि बिलासपुर और कोरबा में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमों से जुड़े कार्यकर्ता शराब की बोतलें लेकर के सड़क पर उतर आए और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बिलासपुर में जहां विधायक शैलेश पांडे के बंगले पर पहुंचे, वहीं दूसरी ओर कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के घर के पास प्रदर्शन किया गया। वहीं बिलासपुर में हाथों पर तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए भाजयुमों के कार्यकर्ता नजर आए हैं। वहीं कोरबा में आपने कहा था कि इसलिए जनता जो सवाल है पूछेगी ही। ये सभी बातें इन भाजयुमों के कार्यकर्ता ने कही हुई हैं। समीक्षा के बाद मंत्री अमरजीत भगत के निर्देश जारी किए गए हैं। मानव संग्रहालय, भारत भवन, अभिलेखागार, फिल्म सिटी और सांस्कृतिक गांव के निर्माण में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। संस्कृति और योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने बीते दिन मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। मंत्री भगत ने संस्कृति विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश की कला संस्कृति, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर जितना समृद्ध होगा उतना ही उसका महत्व बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के संरक्षित ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जीर्ण स्थिति में पड़े धरोहरों का जीर्णोद्धार किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। प्रदेश के अन्य स्थानों को चिन्हांकित करके पुरातात्विक खनन और सर्वे का काम होना चाहिए। ये सभी बातें मंत्री भगत ने छत्तीसगढ़ से जुड़े अंग्रेजी शासनकाल के आदेशों और निर्णयों सहित राजा महाराजा एवं बौद्धिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़े अभिलेखों को म्यूजियम में सुरक्षित रखने के साथ साथ
बाद विभागीय वेब पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। विरोध पर पार्षदों के खिलाफ एफआईआर हुई है। कोरबा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य पर अधीक्षक ने केस दर्ज कराया है। पिछले न्यूज में हमने इस खबर को जो है कवर किया था, जहां पर एक दिन पहले मेयर की टेबल पर इन्होंने 4 बोरी गिट्टी जो कि सड़कों से इन्होंने उठाकर लाई थी, मेयर के टेबल पर पटक दी थी। तो इनके खिलाफ अब एफआईआर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरबा नगर निगम के विरोध करने पर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर हो गई है। खराब सड़कों का आरोप लगा करके भाजपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए बुधवार को मेयर की टेबल पर 4 बोरी गिट्टी पलट दी थी। इसको लेकर के अब निगम अधीक्षक रविंद्र कुमार मसीह की ओर से रामपुर पुलिस चौकी में नेता प्रतिपक्ष सहित पार्षद रितु चौरसिया व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव पर रायपुर में पहली एफआईआर सामने आ रही है। एलोपैथी पर बाबा रामदेव के बयान को पुलिस ने भ्रामक माना। दूसरे की जान खतरे में डालने का केस इन पर लगाया गया है। नोटिस भेजने की तैयारी रायपुर पुलिस करते हुए दिखाई दे रही है। एलोपैथी मेडिसिन, डॉक्टरों और कोरोना वैक्सीन के बारे में पिछले दिनों लगातार बयान दे रहे बाबा रामदेव के खिलाफ रायपुर में पहला मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी के समय गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर के दूसरे के जान को खतरे में डालने, सार्वजनिक शांति भंग करने और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने का आरोपी माना है। इसके साथ ही पुलिस ने उनके बयानों को भ्रामक भी माना। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पुलिस बाबा के बयान का इंतजार कर कोर्ट में चालान भी पेश कर सकती है और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी निकाल सकती है। दोनों ऑप्शन फिलहाल अभी रायपुर पुलिस के पास हैं। मनरेगा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होने के लिए आदेश जारी किया गया है। राज्य मनरेगा कार्यालय ने मनरेगा की सभी कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के जरूरी उपाय करने और यहां पर सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को परिपत्र जारी कर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मनरेगा आयुक्त ने परिपत्र में कहा है कि योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान कोविड-19 से बचाव के उपायों का कड़ाई से अपनाया जाए। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तहत एक ग्राम पंचायत में एक समय पर एक ही कार्य प्रारंभ किए जाने से कार्यस्थलों पर श्रमिकों की अत्यधिक संख्या में एकत्रित होने के कारण कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना कठिन होगा। इसलिए कोरोना संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है और फलतः यहाँ पर अलग अलग कार्यों में अलग अलग स्थानों पर कार्य करवाने के निर्देश जारी करे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के झूठ और अफवाहों का तथ्यों के साथ जवाब दें। मरकाम ने यहां पर नाराजगी जताई है। कहना है कि हमारे प्रवक्ता टीवी डिबेट में पिट कर आ जाते हैं। मोदी सोशल मीडिया का सदुपयोग करने के बाद अब दुरुपयोग कर रहे हैं। फिलहाल उल्का जी का यही बयान सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस के सभी प्रवक्ता भाजपा के झूठ और अफवाहों का पूरे तथ्यों के साथ जवाब दे। इसके लिए विषयों को अपडेट रहें। बता दें कि सरकार ने 2.5 साल में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है जिसके सहारे भाजपा हम पर हमला बोल सके। इसलिए सरकार की सभी योजनाओं की पूरी जानकारी पार्टी के प्रवक्ताओं को होनी चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही सभी बातें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से आप तक हम पहुंचा सकें।